बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आज है 23 मार्च 2026 और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक वाकई बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और ये जो हमारे देश की जो यंग गर्ल्स होती हैं, जो या यंग वुमेन होती हैं, जो बोथ स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या वर्किंग वुमेन। देखिए आजकल की तारीख में ना कोएड एजुकेशन के कारण और जेंजी कल्चर के कारण या टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट के कारण, अपग्रेडेशन के कारण, टेक्नोलॉजी सबको पता है। ठीक है, आजकल ना लड़का लड़की में दोस्ती बहुत कॉमन हो गई है। इसको हम लोग गलत भी नहीं बोल सकते, इसको हम कोई जिसे कहते हैं ना डेप्रिसिएशन इन मॉरल वैल्यूज भी नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत कॉमन है, दुनिया बहुत आगे जा रही है। ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, हमारे यहाँ भी अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक बहुत ही आम बात हो रही है धीरे धीरे। अच्छा है बुरा है उस टॉपिक पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम वी हैव टू एक्सेप्ट दिस वीडियो इज ऑन द प्रीमाइस, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज। ठीक है, ये सही या गलत है इसको हम मॉरल टॉपिक मॉरल मोरालिटी पे नहीं जाते हैं। अब देखिए इस रिलेशनशिप के कारण, देखिए रिलेशनशिप के कारण और मोबाइल सबके हाथों में है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल का भी उपयोग करते हैं। और जैसे बॉयफ्रेंड का और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप जब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो इट्स वेरी कॉमन दैट बोथ द कपल दे इंडल्ज इन इंटीमेट मोमेंट्स ऑन इंटरनेट। जो अपने बहुत ही करीबी मोमेंट्स होते हैं वो लोग इंटरनेट पे वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को अपनी इंटीमेट फोटोज भी भेजते हैं। ये कॉमन है, जो भी रिलेशनशिप में रहा है ये एक कॉमन है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है जब ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या एक रिवेंज की फीलिंग आती है, या जिसे कहते हैं ना लड़का चाहता है कि लड़की उसके पास वापस आ जाए, रिटर्न, और लड़की मना करती है। तो जो एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, या जो स्कैमस्टर होते हैं, वो थ्रेटन करते हैं विद फोटोज कि मैं तुम्हारी फोटोज को मीडिया में लीक कर दूंगा। ठीक है, वीडियो लीक करने की धमकी दे रहे हैं। कोई रिश्ते की समस्या नहीं है, ये दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज अ शीयर कट ऑफेंस। इसमें जो लड़की के साथ कानून है, ठीक है, कानून की किताबों में, लॉ बुक्स में देयर इज अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी ऑफ दिस गर्ल। ठीक है, ठीक है, आइए इस टॉपिक पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए निजी तस्वीरें या वीडियो लीक करने की धमकी, ये दिस इज एन ऑफेंस। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल करना, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। फेक अकाउंट बना लेना, ठीक है, उससे उससे वो करना, मैसेजेस करना या लड़की की फोटो उस फेक अकाउंट को यूज करके वहां पे अपलोड कर देना, कॉल करना, स्टॉक करना। ये कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज क्रिमिनल मिसबिहेवियर, राइट। तो ये है कानून कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। आईटी एक्ट होता है, सेक्शन 66E, प्राइवेसी का ब्रीच। ठीक है, निजी जिसे कहते हैं प्राइवेट पिक्चर को कैप्चर करना या उसे ब्रॉडकास्ट करना। 67A 60 अश्लील यौन सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित करना, गंभीर साइबर अपराध। ठीक है, वसूली करना पैसे के लिए, कभी कभी लोग पैसे भी मांगने लगते हैं। जो स्कैमस्टर होते हैं वो बोलते हैं पैसे दे दो, नहीं तो हम पैसे वो डिलीट वो पब्लिश कर देंगे फोटोग्राफ। क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, स्टॉकिंग भी है। ठीक है, ये ऑफेंस बनते हैं। ठीक है, इसमें सज़ा है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 5 साल। ठीक है, और ये सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको बता दूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई मैजिस्ट्रेट से वारंट लेने की लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सीधा अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये बेहद गंभीर मामला बन जाता है। अब देखिए करना क्या चाहिए लड़की के पास ऐसी सिचुएशन आए। तो देखिए सबसे पहले ना उस समय लोनलीनेस रहती है, लोनलीनेस और फियर का वातावरण होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की रियलिटीज़ हैं।
लड़की उस समय बहुत डरी हुई थी, किसको बताएं, भाई को नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बता सकते, फ्रेंड्स को नहीं बता सकते। तो इट्स जिसे कहते हैं ना, एक कश्मकश होती है, एक अंदर से एक बहुत ही लो फीलिंग आती है। ठीक है, उस समय आपको कैसे अपने आप को जिसे कहते हैं ना कंसोलिडेट करना है, अपनी एनर्जी को कैसे एकजुट करके क्या करना चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहली जो भी चैट्स है वो आप डिलीट मत करिए, स्क्रीनशॉट ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए, नंबर, आईडीज और लिंक सेव करते रहिए, क्लाउड और ईमेल बैकअप करिए। ठीक है, अगर कंटेंट लीक हो गया है, ठीक है, यूआरएल और लिंक्स को नोट करें। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म को, जहां भी अगर मान लो आपकी फोटोज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चली गई है, ठीक है, उसको टेक डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये सब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो नोट इट डाउन, बी ब्रेव एंड नोट इट डाउन, बी ब्रेव एंड नोट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपको पुलिस पे जाना चाहिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए, साइबर सेल को कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, साइबर क्राइम में जाके ये करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, महिला हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए, राइट, ये तो आपको करना चाहिए, जिसे ना शुड, ये आपको ना बताया जाता है कि आपको ये करना चाहिए। हकीकत क्या है, पुलिस के पास, अब देखिए, पुलिस के यहाँ किसी लड़की जो ऑलरेडी डरी हुई है उसको पुलिस स्टेशन तक जाना या पुलिस स्टेशन में सिर्फ कॉल करना, इट्स नॉट इजी। ठीक है, पुलिस क्या कहती है, माता पिता को बुलाओ। बताइए, वो माता पिता से डर के तो आपके पास सीधा आ रही है, क्योंकि माता पिता के पास तो एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा, और ये इतनी एम्बैरेसिंग है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी सुसाइड की तरफ ये सोचना भी नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप पुलिस से प्रॉब्लम क्यों होती है, बोलती है माता पिता को बुलाओ, आपस में समझौता कर लो, लड़के को बुलाएंगे, उससे पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। ये हकीकत है, भारत का कोई भी पुलिस स्टेशन हो यही है, लोग पैसा का, पुलिस वाले मोस्टली पैसा कमाने की सोचते हैं। जो एसएचओ है या जो इंस्पेक्टर बैठे हैं वो मोस्टली वो पैसा कमाने की ही सोचते हैं। हर पुलिस स्टेशन की हकीकत है ये, प्राइवेट मामला है, कोर्ट जाओ, हमें क्या, ये बोलते हैं पुलिस वाले। कानूनी स्थिति क्या है, पुलिस एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर आपको करना ही करना है। ललिता कुमारी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, 5 जजेस बेंच का, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको एफआईआर करना ही करना है। सहमति से रिश्ता है, फोटो उसने परमिशन दी थी लड़की ने, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर मना करे तो मैजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पुलिस एफआईआर से इनकार करे, ये कानूनी अपराध है, आप डीसीपी के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि पुलिस के पास ये सब सवालों को कौन झेलेगा, उतनी शक्ति नहीं होती किसी भी लड़की में उस समय। ठीक है, अगर पुलिस ना सहयोग ना करे तो कानून के लिए आपके रास्ते खुले हैं, लिखित शिकायत करिए, डीसीपी को ईमेल करिए। आजकल हर एसएचओ और हर डीसीपी का ईमेल आईडी होता है। ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेंट करिए। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, यू नीड अ गुड लॉयर। ठीक है, लॉयर से क्या होता है, देखिए आज की तारीख में जैसे कहते हैं ना डिजिटल इंडिया है, हाँ, आपको पुलिस के पास जाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज जिसे कहते हैं ना बैंक जाने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे ही कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर होगा, ठीक है, वो आपको पहले आपकी प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंशियली सुनेगा, और आपको ये जो पुलिस स्टेशन का चक्कर है ना, इससे आपको बचा लेगा। वो एक तो आपकी प्रॉपर प्रॉब्लम सुनेगा, लिसन, ही विल लिसन टू यू, देन ही विल understand to you, then he will draft your complaint, then he will send the complaint to the police station and the DCP. ठीक है, ये सारे काम आपके घर बैठे बैठे ही हो जाएंगे या लॉयर के ऑफिस में बैठे बैठे ही हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हैरेसमेंट है ना, ये जो पुलिस के क्वेश्चंस होते हैं ना, माता पिता को बुलाओ और डराते हैं, उससे आप बच जाओगे।
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने डाटा को ब्रॉडकास्ट होने से बचाना है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाने से बताना है। लॉयर क्या करेगा, आपको सुनेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी ड्राफ्ट करेगा, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डीसीपी के पास नहीं जाने की पड़ेगी। और ये सब प्रोसेस करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 60% या मैं कह रहा हूँ कि 80% सिचुएशन में पुलिस तब भी कुछ नहीं करेगी। इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगेगा, सारा कुछ करने में मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेंगे। ये पोस्टल से ये कंप्लेंट जाएगी, पोस्टल से कंप्लेंट जाएगी। 2-3 दिन में अगर पुलिस ने कर दिया बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए पुलिस ने नहीं किया तो लॉयर इसी के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा जहाँ पे ऑफेंस हुआ है। मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के पास। और कोर्ट से क्या होगा, जैसे ही कोर्ट के पास चली जाते हैं, पुलिस के ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, एक डंडा होता है, पुलिस के ऊपर एक डंडा होता है कि हमें करना ही है। और इन सब केसेस में मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर पुलिस आपकी एफआईआर करेगी और सारे लिंक को ब्लॉक करके, और अगर आपने आइडेंटिटी अक्यूज्ड की सही बताई है, अक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लेगी, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर देगी। ठीक है, जो यहाँ पे इतना जो झेलना पड़ेगा उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, और उससे आगे क्या करेगा, ये तो आपके अकाउंट को वो कर देगा, और आपकी कोर्ट में भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ये आपका जो केस है, आपका XXX या YYY के नाम से, या मिस X या मिक्स Y के नाम से ये केस चलता रहेगा। ये जो आपकी निजी तस्वीरें हैं ना, ये बिल्कुल गोपनीय रहेंगी। ठीक है, अगर रिश्ता था तो भी ब्रॉडकास्टिंग ये पब्लिश नहीं हो सकती ये फोटोग्राफ। ठीक है, स्वेच्छा से दी थी, अगर आपने फोटो खुद से भी दी थी तो भी ये अपराध है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल में दी थी, आपने अपने बॉयफ्रेंड को दी थी, एक रिलेशनशिप में दे दी थी, वो किसी ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफेंस है, लॉ में ये ऑफेंस है। दिक्कत ये होती है पुलिस उसको सीरियसनेस नहीं रहती, और पुलिस के यहाँ एक अलग से जिल्लत होती है, और आपको कोर्ट जाने की, कोर्ट में आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको अगर अच्छा लॉयर मिल जाता है तो आपको किसी को नहीं, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता लगेगा, सब कुछ ऐसे ही बाहर हो जाएगा। शर्म वगैरह तो बिल्कुल नहीं, आपको एक करेज की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं ना, एक कदम आपको बढ़ाना है, जो आपकी लाइफ ना, जो जिसे कहते हैं ट्रैक से हटी रहेगी, वो एकदम सीधी ट्रैक पे चली आएगी। जो आपका डर है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परिवार को पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा, आपका सब नॉर्मल रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, पुलिस सबको बता देगी नहीं। मैजिस्ट्रेट से लॉयर आपकी हेल्प करेगा कि ये किसी को रिवील ना हो, ये तरीके से सलीके से इन्वेस्टिगेशन हो विदाउट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना चाहिए, पैसे मत दीजिए। ठीक है, डर में सेटलमेंट मत करिए, क्योंकि एक बार सेटल करेंगे रिकॉर्ड फिर भी रहेगा। इमोशनल कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ये ऐसे फिर से उस जंजाल में अपने आप को मत दे दीजिए। फिजिकली और सेक्सुअली एब्यूज मत होइएगा। ठीक है, ब्लॉक मत करिए उसे, क्योंकि आपको एविडेंस कलेक्ट भी करना है। ठीक है, लॉयर की भूमिका क्या रहती है, ड्राफ्ट करना, एफआईआर सुनिश्चित करना, कंटेंट को टेक डाउन करना, और आपके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना, ये लॉयर की, और आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना। ठीक है, ये लॉ में प्रोविजन है, बस एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको, जिसे कहते हैं ना, एक आपको लॉयर का सहारा मिल जाएगा तो कई सारी चीज़ें एक मेथड्स में आ जाएंगी, मेथडोलॉजी बन जाएगी। ठीक है, सब कुछ आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, यू आर नॉट अलोन, और अपराधी को सज़ा भी होगी। ये कहने, आपकी गोपनीयता कोई एहसान नहीं है, ये आपका कानूनी का अधिकार है। प्रिवेसी इज़ योर फंडामेंटल राइट, जिसे कहते हैं ना, फंडामेंटल राइट है, तो आपकी प्रिवेसी को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो आई बिलीव कि आप ये कंटेंट, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जो भी गलती से भी किसी के साथ ऐसी दिक्कतें आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अपना जो क्वेरीज है आप उसको बताइए, ताकि आपको कोई भी आपके साथ ऐसी दिक्कतें ना हो। और अगर आपको कोई भी हमारे से कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, और हम आपको सही एडवाइस कर पाएंगे, आपको सही दिशा दिखा पाएंगे।
सो इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको हमारे चैनल को LSS लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए इस चैनल के साथ जुड़े हुए होने के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।